हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं लगभग 6:30 और ये मैं उठी, मेरे पीछे ये भी उठ गए। और अभी देखिए सूर्य भगवान बस उदय ही हो रहे हैं और इतना अच्छा लग रहा है। मैं भी लगभग 2 किलोमीटर मैं भाग के आ रही हूँ रनिंग करके। पूरी बॉडी इतनी जैसे अच्छी लग रही है। तो आप लोग भी ज़रूर योगा करिए और रनिंग करिए। बॉडी को वार्म करने के लिए रनिंग बेस्ट है, क्योंकि आप जैसे एक्सरसाइज योगा करने आते हो फट से सबसे पहले तो आपको बॉडी वार्मिंग का एक्सरसाइज करना होता है। तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट है रनिंग। आप लोगों जितना आपकी कैपेसिटी हो स्टार्टिंग में आप दौड़ लो। मैं लगभग 2 किलोमीटर दौड़ के आ रही हूँ। हमारे बाहर ही 8-10 चक्कर लगा लियो, लगभग 2 किलोमीटर आई थिंक हो ही गया होगा। और अभी मैं आ गई हूँ ऊपर। थोड़ा सा मैंने सोचा कि है ना रनिंग करके आओ तो ऐसे सांस फूलती है, इसीलिए मेरी आवाज़ थोड़ी ऐसी आ भी रही होगी। मेरे साथ साथ ये भी रनिंग करके आए हैं, तो बच्चा जैसा देखेगा वैसा सीखेगा। और ये भी यहाँ पे मैंने मैट लगा लिया है। चलती हूँ अब एक्सरसाइज करने, योगा कर लेते हैं और मिलते हैं आपसे। तो योग एंड एक्सरसाइज एक आप कह सकते हो ऐसा वरदान है जिससे आपका पूरा माइंड सेट चेंज हो जाता है, आपकी पूरी बॉडी चेंज हो जाती है, आपके सोचने का तरीका एकदम डिफरेंट हो जाएगा। आपके अंदर कितनी भी नेगेटिविटी हो, आप मुश्किल से 1 हफ्ते एक्सरसाइज करके देखिए, इतना ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस आपको मिलेगा कि आप खुद शॉक्ड हो जाओगे कि ये मुझे पहले से ही क्यों नहीं स्टार्ट करना था। और अपने बच्चों को बचपन से ही योगा और एक्सरसाइज के बारे में बताइए और इन चीज़ों में इनको अपने साथ साथ जो भी आप योगा एक्सरसाइज कर रहे हो थोड़ा थोड़ा उनको भी गाइड करते चलो, क्योंकि योगा एक्सरसाइज अगर आप बचपन से ही करते चले आ रहे हो ना, तो फिर तो मतलब आप क्या ही बनोगे आगे चल के, वो आप खुद सोच नहीं सकते हो। आपकी सोचने समझने की क्षमता इतनी ज़्यादा ब्रॉड होगी और नेगेटिव चीज़ें से आपको लड़ने की ताकत और उन चीज़ों से बाहर निकलने की ताकत आप में अपने आप आ जाएगी। आपको किसी और के गाइडेंस की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ़िलहाल मैं और मेरा बेटा हम दोनों अभी मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर रहे हैं और आज इनका स्कूल भी है आद्विक का, तो ये आज जल्दी उठ गए हैं। और मैं अगर ऐसा होता है अगर आप 8 बजे तक सो रहे हो तो आपका बच्चा भी 8 बजे तक सोएगा, लेकिन अगर आप जल्दी उठ जा रहे हो तो उसका देख के आपके बच्चे पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। मैं अपना बताती हूँ कि मैं 7:30-8 बजे तक सोती रहती थी और आद्विक का भी यही था कि वो भी देखा मतलब सोते ही रहते थे। लेकिन जब से मैंने अपने आप को चेंज लाने का ट्राई किया है, मेरे साथ साथ आद्विक भी मुझे पूरा रिस्पॉन्स करते हैं। पूरा मतलब लगता है कि अगर आप अच्छी चीज़ें बच्चों को सिखाओगे तो सीखने में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। इसीलिए बच्चों को, अगर आपका कोई बच्चा है तो उसको योग एक्सरसाइज में ज़रूर, अच्छी कामों में ज़रूर लगाइए। और बहुत सारी महिलाओं को मोटापे की समस्या रहती है, उनको स्ट्रेस रहता है, सर दर्द रहता है, तरह तरह की बीमारियां हो गई, शुगर हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। इन सब से अगर निजात पाना चाहते हैं और आप गोलियां नहीं खाना चाहते, दवाइयां, तो आप बस एक्सरसाइज शुरू करिए। मैं आपसे इसलिए बार बार कह रही हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ 1 हफ्ते में ही बहुत पॉजिटिव रिस्पांस देखा है और मुझे बहुत ज़्यादा पूरा दिन मेरा इतना पॉजिटिविटी जाता है और इतनी ज़्यादा एनर्जी बनी रहती है बॉडी में हर काम को करने को लेके। तो इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से सजेस्ट कर रही हूँ कि योगा एक्सरसाइज में ज़रूर लगिए। और हाउसवाइफ जो होती हैं उनको समय नहीं मिलता है, या वर्किंग वूमेन जो हैं, लेकिन उसके बाद भी आप थोड़ा पहले उठ सकती हैं। जैसे कि मेरे भी बेटे को स्कूल जाना रहता है, लगभग 8 बजे इसको स्कूल जाना है, तो मैं सुबह लगभग उठ गई 5:30 बजे उठी मैं और आधे घंटे लग गए मुझे फ्रेश होने में। और उसके बाद मैं आ गई एक्सरसाइज करने। लगभग 1 से 1.5 घंटे एक्सरसाइज करो तो आप लगभग 7 बजे तक फ्री हो जाओगे। 7 बजे के बाद आपके बच्चे का भी टाइमिंग सेम ही रहता है, तो आप फिर अपने बच्चे के टिफ़िन वगैरह ये सारी चीज़ें बनाओ। अपने लिए ज़रूर समय निकालिए, क्योंकि कहते नहीं कि आप स्वस्थ रहोगे तो बाकी चीज़ें भी आप संभाल सकते हो। और अगर आप ही स्वस्थ नहीं रहोगे, आपका दिमाग, आपका माइंडसेट ही नहीं अच्छा रहेगा, तो फिर आप कुछ भी कर लोगे, वो माहौल फैमिली में, वो पॉजिटिविटी आप क्रिएट ही नहीं कर सकते हो। आप अपने बच्चे को वो संस्कार नहीं दे सकते हो जब तक आप खुद अपने में चेंजेस नहीं लाओगे। तो ये तो थी कुछ मोटिवेशनल बातें जो कि योग एंड एक्सरसाइज को लेके मैंने आप लोगों को बताई। एंड आई होप कि आप ये वीडियो सुनने के बाद कम से कम आधे घंटे का समय तो ज़रूर ही निकालेंगे अपने लिए। फ़िलहाल आ जाते हैं अभी टॉपिक पे कि हाउसवाइफ जो है अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, क्योंकि बहुत सी हाउसवाइफ को मैंने देखा है
कि उनका जो दायरा है वो सिर्फ किचन तक ही है। किचन के बाहर मतलब उनकी दुनिया जो है वो सिर्फ किचन तक सीमित है। किचन के बाहर क्या है उनसे कुछ मतलब नहीं है। उनके पास समय ही नहीं है कि वो अपनी भी ज़िंदगी जिएँ, अपनी भी चीज़ों को जो उनको शौक़ हो उसको पूरा करने का उनको समय मिले। तो वो बस किचन तक ही बंधी रहती हैं और वो उसी में खुश भी रहती हैं। मैंने देखा है बहुत सी औरतों को, उनको कुछ एक्स्ट्रा करने का मन भी नहीं करता है। लेकिन आप एक ही लाइफ मिली है, सिर्फ अपने आप को किचन तक ही सीमित रख के रखोगे तो फिर क्या ही एक्सप्लोर करोगे ज़िंदगी में। आप बच्चों को क्या ही सिखाओगे, बस वही किचन तक ही आप सिखा सकते हो। इसके अलावा और आप सबको पता है कि सिर्फ किचन ही जीवन नहीं है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है और आपके सिचुएशंस जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो जब तक आप अब हर चीज़ में आप अपने आप को मोटिवेट नहीं करोगे, हर चीज़ को आप सीखने का कोशिश नहीं करोगे, आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए कुछ कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट कि जो होती हैं बहुत सी लेडीज़ें, उनको सुबह उठने का मन नहीं होता है। मेरा भी पहले ऐसे ही था, मुझे भी सुबह उठने का मन नहीं करता था। लेकिन जब से मुझे फ़ील हुआ कि नहीं, मुझे सुबह उठना है, मुझे करना है चीज़ों को, मुझे जो आती हैं उससे बढ़ के मुझे चीज़ें सीखनी है, करनी है, तो मैंने अपने आप में चेंजेस लाए। आप लोग भी अपने आप में चेंजेस लाइए, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करिए। पहला रूटीन आपको रखना है, सबसे पहले तो अपने बॉडी को ध्यान में रखना है। सुबह आपको पानी पीना है, पानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पानी जो है वो हमारे बॉडी को हाइड्रेट करता है, हमारा मूड फ्रेश रहता है और हमें बीमारियों से बचाता भी है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम पानी पिएंगे हमारी बॉडी उतनी ही ज़्यादा फिट रहेगी। इसीलिए सुबह आपको कम से कम आधा लीटर पानी ज़रूर पीना है। उसके बाद आप फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होके आप जल्दी जल्दी कामों को ना थोड़ा जल्दी करने का ट्राई करिए। उसी में धीरे धीरे करने से कुछ होने वाला है नहीं। तो उसके बाद आप कम से कम 1 घंटा, अगर 1 घंटा आपके पास नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि घर में बच्चे होते हैं, हस्बैंड होते हैं, सास ससुर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं हाउसवाइफ के ऊपर, तो आप आधे घंटे ही एक्सरसाइज करो, लेकिन एक्सरसाइज ज़रूर करो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि एक टाइम मैनेजमेंट का आप लिख भी सकते हो कि हाँ, इतने समय मुझे ये करना है, ऐसे करना है। और उसके बाद अपने लिए आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, इवन मैं अपनी बात करूँ तो मुझे यूट्यूब पर वीडियोस बनाना अच्छा लगता है। मुझे मेहंदी का बहुत ज़्यादा शौक़ है, मैं मेहंदी आर्टिस्ट भी हूँ। मुझे डांस का भी बहुत शौक़ है। तो ऐसे ऐसे करके आपको जिन चीज़ों का शौक़ हो, अगर आपको पढ़ाई में रुझान है तो आप फटाफट से अपना कम से कम 10 बजे तक अपना पूरा काम ख़त्म कर लीजिए। और काम में जब तक आप थोड़ा सा ना तेज़ नहीं करोगे, काम को में जब तक स्पीड नहीं आएगी, तब तक आपका काम जो है वो 10 बजे तक ख़त्म होने वाला नहीं है। इसीलिए आप अपने काम में स्पीड लाइए और फटाफट काम को निपटाइए। एंड उसके बाद आप अपने पढ़ाई में लग जाइए। या आपको, जैसे मैं करती हूँ, मैं सुबह 10 बजे लाइव आती हूँ। अभी तो मैंने अपना टाइम चेंज कर दिया है, बट क्या था कि 10 बजे मुझे लाइव आना ही आना था, क्योंकि मुझे अपना चैनल मोनेटाइज़ कराना था। तो मैंने अपना टारगेट सेट कर लिया था कि 10 बजे तक मुझे अपने बच्चे को स्कूल भेज के, मुझे अपना पूरा काम करके, नहा के, नाश्ता करके, मुझे 10 बजे तक लाइव आने के लिए रेडी हो ही जाना था। तो अगर आप एक ऐसा माइंडसेट बना लोगे कि इतने समय में आपको ये करना है, तो आप वो कर लोगे। और अगर उसी में मैं भी धीरे धीरे करके बैठ के काम करूँगी, ये सोचूंगी कि काम करें, लाओ 10 मिनट बैठ लेते हैं, तो बैठ के काम करोगे तो आपका समय जो है ना वो ख़त्म होते जा रहा है, ख़त्म। तो इसीलिए आप काम को फटाफट से करो। एंड उसके बाद मैं आती हूँ लाइव में लगभग आती थी, अभी तो जैसा बताया टाइम चेंज कर दिया है, बट मैं 10 से 11, साढ़े 11 बजे तक लाइव आती थी। और मैंने अपने यूट्यूब पे बहुत मेहनत किया है। चैनल को मोनेटाइज़ कराना आपका फर्स्ट टारगेट होता ही है, सभी यूट्यूबर्स का होता है कि उनका यूट्यूब चैनल वो जल्दी से जल्दी मोनेटाइज़ हो। तो इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। मैं 2-2 घंटे सुबह लाइव करती थी, शाम को मैं 1-2 घंटे लाइव करती थी, दोपहर में भी अगर मेरा मन हुआ तो मैं लाइव करती थी, वीडियोस बनाती थी। आप सबको लगता होगा कि वीडियोस बनाना बहुत इजी है, लेकिन जब आप किसी भी काम को करोगे ना तो आपका उसकी डिफ़िकल्टीज़ लेवल पता चलती है, जब तक आप उस काम में घुसोगे नहीं। ऊपर से सारे काम बहुत ईजी लगते हैं, लेकिन जब आप करने बैठोगे ना तब समझ में आता है। वीडियो शूट करना, आपको हाथ में फ़ोन पकड़ के वीडियो शूट करना है, उसके बाद आपको बोलना है, उसके बाद एडिटिंग कितनी टफ़ होती है। वीडियो एडिट करो, थंबनेल बनाओ, पोस्ट करो, उसके बाद चेक करते रहो। ऐसा करके ना आपका पूरा दिन जो है इसी में लगा रहता है। तो इसीलिए जब तक आप टाइम टेबल सेट करके नहीं चलोगे, आप कर ही नहीं सकते हो काम। बस मुझे भी अगर होता कि मुझे इन सब सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं भी बस क्या था कि 10, 11, 12 बजे तक अपना काम करती रहती और उसके बाद सो जाती, फिर शाम को उठती, फिर काम करती।
पर ज़िंदगी यहीं तक सीमित है। मेरे आगे बहुत सारी चुनौतियाँ हैं मेरी ज़िंदगी को लेके, मेरे बच्चे को लेके बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो इसके लिए मुझे एक्टिव रहना पड़ेगा। आप लोगों के पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, बच्चे होंगे, तो इसीलिए एक्टिव रहिए, काम करिए और खूब ज़्यादा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए अपने काम। तो बस अभी मैंने अपना योगा एक्सरसाइज कर लिया है और आज से आदित्य का स्कूल भी खुला है, तो अभी मैं चल रही हूँ अब उसको रेडी करने। पहले तो उसके लिए कुछ बनाती हूँ खाने के लिए, फिर टिफ़िन बनाऊँगी और उसके बाद उसको भेजूँगी स्कूल। तो चलिए चलते हैं नीचे। शूज़ मेरा पहन के चल दिया आदित्य, मैं मेरा स्वेटर ले लेती हूँ और अब चलती हूँ नीचे। और अब देख लीजिए वो उधर सूर्य भगवान अब उदय हो रहे हैं। तो आज बिल्कुल भी धूप नहीं थी और बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं अब और पहले थोड़ा सा ट्राई करूँगी उठने के लिए, लगभग 5 बजे 5:30 बजे तक फ्रेश होके फिर आ जाऊँगी एक्सरसाइज करने। लगभग मैं 1.5 घंटे एक्सरसाइज करती हूँ, पर आज मैं थोड़ा कम समय मिला क्योंकि बेटे का स्कूल है, उसको भी भेजना टाइम पे ज़रूरी है। चलिए चलते हैं नीचे, मिलते हैं आपसे। तो फिलहाल अभी मैं आ गई हूँ किचन में और इंडक्शन पे मैंने रख दिया है कढ़ाई में डाल दिया है अभी मैंने तेल, और तेल गरम हो जाए उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है जीरे का तड़का। आप लोग वीडियो आगे देखते रहिए, पता चल जाएगा कि अभी मैं क्या टिफ़िन में बना रही हूँ। और मैं ट्राई करती हूँ कि आदमी को मैं हेल्दी चीज़ें ज़्यादा टिफ़िन में दूँ, क्योंकि तेल मसाला पूड़ी ये सब मैं खुद छोड़ चुकी हूँ, तो मैं चाह रही हूँ कि वो भी ना ही खाए। एंड उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया है तड़का। तड़के में मैंने डाला है प्याज और उसके बाद मिर्च मैंने एक ही डाला है क्योंकि बच्चे को खाना है और बच्चे इतना ज़्यादा स्पाइसी खा नहीं पाते हैं। एंड हल्दी डाल के टमाटर डाल दिया है। और टमाटर जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी भी सब्ज़ी में। टमाटर जो है, टमाटर एक तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होता है। एंड अभी ठंडी का सीज़न है तो मटर तो सबके घर पे आता ही होगा, तो इसमें मैंने मटर भी डाल दिया है और ऊपर से डाल दिया है मैंने नमक इसलिए मैंने डाला है क्योंकि ये थोड़ा सा जल्दी पका देता है, तो इसीलिए अभी इसको हम थोड़ा सा चलाते हैं और पकाते रहते हैं। एंड यहाँ पे अभी देखिए जो भी वेजिटेबल्स हैं वो पक चुकी हैं और अब इसमें हमने डाल दिया है पोहा। तो या मैं अभी बनाने जा रही हूँ पोहा। तो पोहा आप जब भी बनाने जाएं तो पोहा को आप 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लीजिए क्योंकि इसमें गंदगी रहती ही रहती है। और उसके बाद इसका सारा पानी निचोड़ दीजिए और रख दीजिए क्योंकि इसको ना थोड़ा सा फूलना ज़रूरी है। तो इसमें डाल दिया है मैंने पोहा और अब इसको मैं अच्छे से चला दूँगी। पोहा काफ़ी हेल्दी होता है, हल्का होता है, जो कि खाने के लिए अच्छा है। तो मैं आद्विक के टिफ़िन के लिए आज पोहा ही बना रही हूँ क्योंकि उससे पूछा क्या खाना है तो उसने यही बताया कि उसको पोहा खाना है और मैं उससे पूछकर ही बनाती हूँ कि उसको खाना क्या। कुछ उल्टी सीधी चीज़ें बताएगा, मैगी ये वो, तो वो मैं जल्दी नहीं देती हूँ। लेकिन ठीक है, बच्चे हैं, कभी कभी अगर खाने का शौक़ है तो आप कभी कभी महीने में 1-2 दिन दे सकते हो, बट रोज़ रोज़ नहीं। और उसके बाद धनिया की पत्ती, जो कि सभी सब्जियों का राजा आप कह सकते हो, 4 चाँद लगा देता है उसके टेस्ट में। तो यहाँ पे मैंने अभी इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और यहाँ पे रेडी हो चुका है मेरा पोहा। तो चलिए अब पैक कर देते हैं आद्विक की टिफ़िन क्योंकि लेट हो रहा था। कपड़ा मैंने आद्विक को दे दिया था, वो अपना पहन रहे थे, कपड़े उपड़े वो पहन लेते हैं, शूज़ भी पहन लेते हैं, तो इतना ज़्यादा उनको तैयार करने का नहीं रहता है। गाजर यहाँ पर मैंने काट कर रख दिया था और ये है तिल का लड्डू। तिल का लड्डू आद्विक को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने फरमाइश किया कि मुझे तिल का लड्डू भी ले जाना है। तो यहाँ पे मेरे बेटे का लंच बॉक्स रेडी हो चुका है। अब चलिए वीडियो में आगे। स्वागत आपका चैनल पे स्वागत है। स्वागत। तो क्या है कि आद्विक को अभी 2-3 दिन से जुकाम और खांसी भी हो गया है, तो इसके लिए मैं सुबह शाम इनको देती हूँ अदरक को घिस लेती हूँ और उसका जूस निकाल लेती हूँ। एंड थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डाल के, शहद डाल के इनको मैं चटा देती हूँ और काफ़ी ज़्यादा ये फ़ायदेमंद भी होता है। और अगर बच्चों में स्टार्टिंग में आपको लग रहा है कि जुकाम खांसी है तो आप लगातार उनको देते रहिए सुबह शाम, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। दवाइयाँ खिलाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिलहाल अब मैं इसको कर रही हूँ रेडी। ड्रेस वगैरह खुद ही पहन लिया जैसा कि मैंने बताया, और इसका मुंह धुलाया, खाना पीना खिलाया मैंने अपने हाथों से, क्योंकि बच्चों को दे तो देती हूँ खाने के लिए लेकिन उतने मन से खाते नहीं, उसी में टाइम पास करते रहते हैं। तो इसीलिए फिर जितना बचता है मैं उसको जल्दी जल्दी खिलाती हूँ। और यहाँ पे अभी मैं इसके सर में लगाया मैंने सरसों का तेल। सरसों का तेल अच्छा होता है, बहुत से बच्चों को सूट नहीं करता लेकिन इसको तो सब कुछ ही सूट करता है। तो सरसों का तेल लगाया मैंने और अभी मैंने कर दिया है कंघी। ठंडी है तो टोपी लगा देती हूँ, अंदर भी एक स्वेटर पहना है, उसके ऊपर एक स्कूल का है।
तो फिलहाल अब ये जा रहा है स्कूल। और खूब खुश रहो, खूब खुश रहो। सब आप करो। मम्मी के बहुत याद आएगी मेरे बाप ने चलो चलो रो। मेरे को की बहुत याद आएगी। बहुत याद आएगी, कोई बात नहीं। चलो वो आई कार्ड लगाया, ओके, इसको लाओ बैग में डाल दें। चलो चलो इसको